हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसको हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। इंटरजेक्शन का मीन्स होता है, इंटरजेक्शन का अर्थ होता है विस्मय बोधक, यानी कि विस्मय बोधक यह एक अव्यय होता है। अव्यय इसको कहा जा सकता है। आइए इसके डिफिनीशन के बारे में जानिए। An interjection is a word used merely to express some sudden feelings of the mind, यानी कि वह शब्द जिनसे आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार, उत्साह आदि का बोध हो उसको हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिस पर ना तो क्रिया यानी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, ना ही संज्ञा का प्रभाव पड़ता है, ना ही किसी जेंडर यानी लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही वचन यानी कि नंबर का प्रभाव पड़ता है। वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है और यह वाक्य में जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो वह शब्द जिनसे शोक, घृणा, हर्ष, उत्साह, तिरस्कार ऐसे भाव प्रकट हों उनको हम विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय बोधक यानी इंटरजेक्शन शब्द यह लैटिन भाषा के इंटरजेक्शन शब्द लैटिन भाषा के इंटर और जक्टस से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ होता है मध्य और जक्टस का अर्थ होता है फेंका हुआ। इंटरजेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है और यह लैटिन शब्द से मिलकर बना है। इंटर का मतलब होता है मध्य और जक्टस का मतलब होता है फेंका हुआ। अतः ऐसा शब्द जो वाक्य में डाल दिया गया हो और वाक्य का आवश्यक अंग न बना हो तो ऐसे शब्दों को भी इंटरजेक्शन शब्द कहते हैं। जैसे ये वाक्य में जब प्रयोग कर दिया जाता है लेकिन यह उसका अंग नहीं होता है, यह अलग से उसमें प्रयोग कर दिया जाता है, यह अलग अलग भावों के अनुसार होता है। प्रायः एक ही शब्द जो भिन्न भिन्न भावनाओं में प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाए तो ऐसे शब्द जो है इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं। इंटरजेक्शन इसकी पहचान होती है, इंटरजेक्शन के अंत में ये जो भी आते हैं अगर इनका प्रयोग किया गया है वाक्य में तो इस प्रकार के साइन होते हैं जिसको मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं, यानी कि ये विस्मय बोधक साइन होता है, चिन्ह होता है। और इसका प्रयोग जो है हम अपने एक्सप्रेशन के अनुसार अलग अलग भाव में करते हैं। जैसे यहाँ पर घृणा है, रोष है, क्रोध है, तिरस्कार है, प्रशंसा है, आनंद है, भय है, संकट है, चिंता, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन, संबोधन ऐसे भाव जब हृदय से एकाएक जब हृदय से उद्धृत होता है, निकल जाता है तो ऐसे भाव जो है इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इन भावों को हम अलग अलग एक्सप्रेशन के अनुसार इसको व्यक्त करते हैं। जैसे ओह आई गॉट सच ए फ्राइट, यहाँ पर फ्राइट शब्द यानी कि भय का भाव प्रकट हुआ है। दूसरा है ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, यहाँ पर जो भाव प्रकट हुआ है व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, तो यहाँ पर आनंद का भाव है, खुशी का भाव है, ब्यूटीफुल सुंदरता का प्रतीक है। ओ अगला है ओ द चाइल्ड विल बी रन ओवर, यहाँ पर प्रशंसा का भाव किया गया है। रन ओवर या लड़का दौड़ लेगा, यहाँ पर प्रशंसा का भाव है। अगर कहीं दुख का भाव होता है तो वहाँ पर आलास का प्रयोग किया जाता है। आनंद का भाव है तो यहाँ पर ओह का भी प्रयोग किया जाता है और भय का भाव के साथ भी ओह का प्रयोग किया जाता है। अगर वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो, अफसोस का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर आलास का प्रयोग किया जाता है। आलास यानी कि अफसोस, ही डाइड, अफसोस है वह मर गया है। तो यहाँ पर दुख का भाव प्रकट किया गया है आलास के माध्यम से। ब्रेवो का प्रयोग
ब्रेवो यानी कि शाबाशी के लिए, अनुमोदन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेवो, सचिन वेल हिट, सचिन ने अच्छा हिट लगाया। तो यहाँ पर शाबाशी का भाव है ब्रेवो के साथ। और आह का प्रयोग भी हम दुख के साथ भी कहते हैं। आह, ओ के साथ आनंद और भय और प्रशंसा होता है, लेकिन जब भी आह का बोध हो तो वहाँ पर दुख का भाव होता है। दुख का भाव आह्लाद के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हैव दे गान, वो चले गए, यहाँ पर दुख है, जो चला जाता है उसके लिए दुख होता है। हुर्रा का, हुर्रा यानी कि बहुत अधिक आनंद होता है। मन से एकाएक जब आनंद होता है, जैसे कोई टीम जीत जाए या एकाएक कोई विजय हासिल कर ले, तो वहाँ पर जो मन से एकाएक आवाज़ निकलती है, वहाँ पर हुर्रा का शब्द, हुर्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हुर्रा आवर साइड हैज वॉन, हमारी टीम जीत गई। तो हुर्रा जहाँ पर अति आनंद हो, बहुत ज़्यादा आनंद प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत हो, मन से भाव अगर व्यक्त हो रहा है तो वहाँ पर हुर्रा का प्रयोग करेंगे। संबोधन के लिए हेलो, हेलो का प्रयोग करते हैं। हेलो कपिल, हाउ आर यू, तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हेलो का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय बोधक अव्यय। यह एक अव्यय होता है। अव्यय शब्द ना तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ना तो उस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, ना ही नंबर का, ना ही वचन का, यानी कि किसी का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। और यह एक विस्मय बोधक अव्यय है, यानी कि यहाँ पर हमें जो भाव है, जो एक्सप्रेशन है, उसके अनुसार होता है, तो उसको हम इंटरजेक्शन अव्यय के नाम से जानते हैं। इसमें वह शब्द जिनसे आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, उत्साह आदि का भाव प्रकट हो, ऐसे शब्दों को विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। इंटरजेक्शन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इंटर और दूसरा है जेक्टस। इंटर का अर्थ होता है मध्य और जेक्टस का अर्थ होता है फेंका हुआ। अतः ऐसा जो शब्द वाक्य में डाला गया हो और उसका कोई भी अंग न हो, तो ऐसे शब्द को इंटरजेक्शन, यह प्रायः भिन्न भिन्न भावनाओं यानी एक्सप्रेशन के साथ प्रयुक्त होता है। इंटरजेक्शन के अंत में इसकी पहचान होती है। इंटरजेक्शन के अंत में यह एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह सकते हैं। जहाँ पर घृणा, रोष, क्रोध, तिरस्कार, प्रशंसा, आनंद, भय, संकट, चिंता, दुख, आश्चर्य, अनुमोदन, संबोधन ऐसे अगर शब्द हों, तो वहाँ पर इंटरजेक्शन शब्द कहलाता है वह। और इन शब्दों का प्रयोग एक्सप्रेशन के साथ, भाव के साथ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ओ आई गॉट सच ए फ्राइट, यहाँ पर भय का भाव है। दूसरा है ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज, यहाँ पर आनंद का भाव है। ओ द चाइल्ड विल बी रन ओवर, यहाँ पर प्रशंसा का भाव है। आलास ही इज डेड, यहाँ पर दुख का भाव है, ग्रीफ का भाव है। ब्रेवो यानी यहाँ पर अति आनंद का भाव है, शाबाशी का भाव है, यहाँ पर अनुमोदन किया गया, तो यहाँ पर ब्रेवो यानी शाबाश। सचिन वेल हिट। ओ हैव दे गॉन, यहाँ पर दुख का भाव प्रकट किया गया है। हैव दे गॉन, वे चले गए, तो यहाँ पर दुख हुआ, तो दुख का भाव आह के माध्यम से प्रकट किया गया है। हुर्रा, हुर्रा जहाँ पर अति आनंद हो, बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त करना हो, तो वहाँ पर हुर्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हुर्रा आवर साइड हैज वॉन। अगला है हेलो कपिल, हाउ आर यू, तो यहाँ पर संबोधन का प्रयोग किया गया है। कपिल को बुलाने का जो भाव है, उसी को हम संबोधन कहते हैं, और हेलो के माध्यम से संबोधन किया जा रहा है। तो यह था इंटरजेक्शन। इसका वाक्य में बस इतना ही प्रयोग होता है कि वाक्य में जैसा भाव होता है उसी के अनुसार इनका प्रयोग कर दिया जाता है। यह कोई वाक्य का अंग नहीं होता है।
यह वाक्य का अंग नहीं है, एक्सप्रेशन के अनुसार इसको पहले ही लगा दिया जाता है। वाक्य आपका यहाँ से आई गॉट सच ए फ्राइट, लेकिन एक्सप्रेशन जो है उसके अनुसार यहाँ पर ओ शब्द को लगा दिया गया। तो यह एक भाव होता है, यह वाक्य का अंग नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।